हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल P1 ट्रेड में। आज हम लोग करने वाले बैंक निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से होगा। सबसे पहला अनाउंसमेंट मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि भाई अब से जो आपकी एक्सपायरी होगी वो बैंक निफ्टी की होगी वेडनेसडे के दिन और निफ्टी की होगी कब, थर्सडे के दिन। तो मेक श्योर इतना ध्यान रखना, कल आधे घंटे तक ट्रेड मत करना मंडे के दिन, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत जल्दी कम होंगे क्योंकि उसको एवरेज करना होगा। ठीक है नाउ, अभी हम लोग बताते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी जाएंगे। देखो निफ्टी में यहाँ पे आप देख रहे हो एक चैनल बन रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपको एक इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि भाई मार्केट इस जोन के अंदर चल रहा है। दूसरी चीज़, नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं तो नीचे की तरफ हमें जोन कौन सा मिलता है, नीचे की तरफ हमारे को ये जोन मिलता है। तो देखो आपने मेरा वीडियो जाके देखा होगा सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, इस एक रेंज में फंस सकता है। कैसे? निफ्टी के अंदर आपको ये कि रेंज मिल सकती है। ठीक है, कभी मार्केट ऐसे नहीं करेगा भाई नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसे नहीं जाएगा ना। मार्केट मार्केट किस कैसे जाता है, डाउन, पुल बैक देन डाउन। या तो ऐसे जाएगा या तो डाउन, फिर एक रेंज बनाएगा, फिर उसको जिधर निकलना हो नीचे या फिर ऊपर, उस तरीके से चलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट एक रेंज में जा सकता है और अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है तो ये ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। कैसे? ये देखो निफ्टी के अंदर बता देता हूँ मैं। निफ्टी के अंदर आप ये देख रहे हो इस जगह ये एक जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है जो अभी यहाँ पे बना हुआ है। दूसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम चल के देखते हैं तो हमें चीज़ क्या देखने को मिलती है। देखो मार्केट ने यहाँ पे इस डिमांड जोन से ऊपर गया, देन एकदम से बहुत शार्प सेलिंग आई, फिर वापस यहाँ मार्केट ने खुद को होल्ड कर लिया और बाइंग की तरफ चला गया। तो अभी हमें यहाँ नोटिस क्या करना है, हमें नोटिस करना है कि भाई मार्केट इस जोन पे आने के बाद क्या रिएक्ट कर रहा है। भले ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने दो, पर हमें देखना है कि मार्केट क्या इस जोन के ऊपर क्लोज कर रहा है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, यहाँ पे आया और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो हम लोग रिवर्स के लिए प्लान करेंगे पहली चीज़। और अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, रीटेस्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे मतलब सस्टेन कर गया, यहाँ रेंज ही बना दी और इसके ऊपर निकला, तो फिर हम लोग यहाँ पे कहाँ तक के लिए जा सकते हैं, फिर सीधा हम लोग इस लेवल तक के लिए जा सकते हैं। निफ्टी के अंदर ये आने वाले टाइम तक का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। नाउ अभी हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे कि भाई मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, इसको यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है इसको, तो हम लोग पहले इसको मार्क कर लेंगे। देखो सप्लाई जोन डिमांड जोन बना के रखो, ये इसका एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये वाला जोन इसका सप्लाई जोन है। देख रहे हैं आप, आपको कैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में चल के दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। देखो मार्केट इस जगह टकराया, नीचे आ गया, टकराया फिर वापस नीचे आया, अभी वापस ये इस जोन में है, ये जोन नहीं बना देंगे। ठीक है, अभी इसी जोन में वापस मार्केट आके फंस गया। तो चांसेस क्या है, मार्केट को नीचे कहाँ तक आना चाहिए। अगर मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट भी लेना है, अगर कल इसने एक दिन नीचे आया फिर वापस ऊपर चला गया, तो क्या हो सकता है यहाँ पे चांसेस क्या है, यहाँ पे कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट किया है। ठीक है, और जाते टाइम तक भी बहुत खास प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, तो हमें मार्क क्या करके रखना है, हमें मार्क करके रखना है ये वाला लेवल। 15 मिनट में चल के देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हमें मार्क करके रखना है ये वाला जोन। ये जोन कौन सा है, ये वाला जोन। ठीक है, 380 तक मार्केट आ सकता है ना। देखो 350 पकड़ के चलो आप। हाँ, क्योंकि मार्केट ने लास्ट में इसी का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, आप ये वाला जोन पकड़ के देखो। अगर मार्केट कल नीचे की तरफ आता है तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, ये वाला जोन देखने को मिल सकता है। कैसे कैसे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनी और जाते टाइम इसको ड्रॉप कर दिया। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम लोग बाय करके चलेंगे। ठीक है, और गैप अप ओपन होता है इस जोन में तो हम लोग सेल करके चलेंगे। ठीक है, समझ में आया इस चीज़ को। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट इस जोन के ऊपर अगर निकलता है, यहाँ थोड़ी देर रुकता है फिर जाएगा, तो हम लोग निफ्टी में बाइंग करेंगे। सेम चीज़ अगर मार्केट यहाँ से टूटता है तो हमारा पहला टारगेट कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला टारगेट होगा 19,450। यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा फिर ऊपर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से देखना। और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर हमारा टारगेट वापस डे लो, फिर वापस यहाँ से बाइंग आएगी, देखना, फिर वापस यहाँ से बाइंगे, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास पैसा कमाने का, आप इजीली कमा सकते हो इसमें।
उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको बैंक निफ्टी में चल के। आपको समझ में आया कि किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। जोन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ये एक जोन है 19,447, ठीक है। एक और जोन कौन सा है आपका, ये जोन है, इसके ऊपर निकलता है 470 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग कहाँ तक के लिए जा सकते हैं, 19,580 से लेके 600 के बीच में। और इसके भी ऊपर निकलता है मार्केट, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके पास ये लेवल आ जाएंगे 19,780, ये लेवल आ जाएगा। और ये फिर ये ईजी हो जाएगा बिल्कुल, फिर यहाँ पे बिल्कुल बुलिश हो जाएगा मार्केट, क्योंकि इतने टाइम पुरानी जो ट्रेंड लाइन बिल्कुल प्रॉपर ब्रेक करेगा वो, ठीक है। समझ में आया। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं हम लोग, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को ये चीज़ नोटिस करनी होगी। देखो बैंक निफ्टी बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हो, ये जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो ये वाला जोन, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं फिर बताता हूँ। देखो यहाँ देखो मार्केट बिल्कुल शार्प फॉल आया, तो ऐसा तो है नहीं गिरेगा, सेम चीज़ मार्केट एक पुल बैक भी लेगा। मार्केट ने पुल बैक लिया यहाँ पे, देखो यहाँ आया, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, देन वो नीचे नहीं गया अभी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, हमारे लिए ये जोन हो गया। देख रहे हो ये जोन कौन सा है, 44,960, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग आगे के लिए रैली प्लान कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ चल के देखेंगे मार्केट नीचे आता है क्या करता है, ठीक है, वो अब बात की बात है। पर पहले लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है आपके लिए, 44,960, मतलब 45,000 का लेवल एक की लेवल की तरह काम करेगा। दूसरी चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट को फॉलोअप देना चाहिए था, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे चला गया, तो ये कंटिन्यूशन था मार्केट का, ठीक है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न था। अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर आया है, नीचे आया है, फिर ये ऊपर जाएगा, तो लोग इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलेंगे, तो दैट्स राइट। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरफ प्लान करते हैं इसको तो भी सही है, राउंडिंग बॉटम की तरफ प्लान करते हैं तो भी ठीक है। पर हमें आके कहाँ देखना पड़ेगा, इस जोन पे कि किस तरीके से होता है। अब देखो ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में, अभी देखते हैं हम लोग को लेवल्स बनाते हैं। लेवल्स बनाने के लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहला लेवल हमें देखना है यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये डाउन गया, ये एक लेग हो गया इसका एक्स ABCD का, ये दूसरा हाफ बेड पैटर्न हो गया, देन ये डाउन कौन सा हो गया 0.882, तो अभी टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं हमारे पास 0.889, तो हम लोग ये जोन पकड़ के चलेंगे इस जोन तक, ठीक है। ये आपको डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, 4 आवर में चल के देखते हैं। तो 4 आवर में हमें क्या चीज़ नोटिस करनी है, ध्यान देना। आप यहाँ देख रहे हो ये चीज़ की मार्केट ना इस जगह पे आया, देखो मार्केट डाउन अप डाउन फिर अप। अब ये लेवल बिल्कुल ध्यान रखना, आप ये लेवल में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मार्केट ने इसका डाउन दिया, पर क्या मार्केट ने इस लेवल के ऊपर भी एक बार भी क्लोजिंग प्रॉपर दी है, क्लोजिंग दैट ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने 4 आवर के टाइम फ्रेम में, देखो आप जाकर के ध्यान से, नहीं दिया ना। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें ऊपर जाना होगा, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग बुलिश हमारी पोजीशन साइजिंग को कब बढ़ाएंगे, जब मार्केट ये वाला जो जोन है ना, ये देख रहे हो ये वाला जोन है ना, ये जोन, ठीक है, मार्क किया। अब देखो जब तक मार्केट में ऊपर की तरफ सप्लाई जोन कौन सा है, ऊपर की तरफ भाई सप्लाई जोन है सर, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है यहाँ पे, ये एक जोन है, ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 जोन है, तो अभी मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, मार्केट इस जोन में ही घूम सकता है। इस जोन में कैसे घूमेगा, देखो ऊपर गया तो कुछ टाइम इधर घूमेगा, नीचे रहा तो मार्केट इस जोन में घूमेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। वापस देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, तो आपको पिक्चर परफेक्ट चीज़ें दिख रही होंगी कि भाई मार्केट ने यहाँ आया है, ऊपर आया, नीचे आया। कन्फर्मेशन कब होगा, ये फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन कब होगा, जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा, मतलब 45,000 के ऊपर निकलेगा, तो हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे कौन से हो जाएंगे, 45,860, या तो फिर हमारे पास टारगेट ये हो गया, ये जोन हो गया, ठीक है, 45,770 हमारे पास टारगेट होगा, ठीक है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये एक्स ABCD पैटर्न था आपका, प्लस अभी देखो ये तो अभी मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, रिजेक्शन लिया है इसी जोन से, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है। 4 आवर में जाके देखा इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की थी, मार्केट ऊपर जा रहा है पर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है पर नीचे आ जाता है, तो अभी चांसेस क्या है, या तो मार्केट उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे 4 आवर में, ठीक है, मतलब मंडे का फर्स्ट हाफ यहाँ पे क्लोज हो जाए, फिर ऊपर निकल जाएगा ना मार्केट, तो फिर आपको इजीली टारगेट मिलेगा, इजीली आप ट्रेल करो मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नीचे की तरफ हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस जोन पे आके रुकता है, ये जोन कौन सा है आपके लिए, ये जोन है आपका 44,260। अगर यहाँ आया, बुक यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है ना, तो हम लोग डेफिनेटली बाय करके चलेंगे। कैसे, तो हम लोग यहाँ से बना देंगे इसको ट्रेंड लाइन। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने क्या, रैली, पुल बैक, देन रैली। तो आप यहाँ बाय करना, यहाँ लगा देना स्टॉप लॉस, और आप इसको ट्रेल करते हुए यहाँ तक जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया वीडियो, और अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, आगे लोगों को बताओ, सीखो और ट्रेड करो। बाय।